अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ साथियों और मेरी बहनें यहाँ जो बैठी हैं। आज पिछले 16-17 साल से हम काम कर रहे हैं। काम करते वक्त हमने ये महसूस किया कि हमारा काम आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। हम इतने बड़ी तादाद में काम करने के बावजूद आप देख रहे हैं जन सुनवाई क्या होती है और उसको हम आगे कैसे लेके जा सकते हैं। हमने ये देखा रैशनिंग और हेल्थ के ऊपर हम शुरू से काम कर रहे हैं और काम करते वक्त हम इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता जो हैं अपने आप में लोग उनके पास आते हैं, वो उनकी रहनुमाई करते हैं और बार बार लोग उन्हीं के पास आते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे तमाम लोग जो हैं वो खुद एम्पावर हो और लोगों को एम्पावर करें। हमारे यहाँ हमने ये देखा कि जो कंप्लेंट्स आई हमने उनकी रहनुमाई कर दी, एप्लीकेशन लिख दिया, फॉर्म भर दिया। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो है कि उनको एम्पावर करें, उनको ये बताए कि मशीनरी किस तरीके से काम करती है, मशीनरी का रोल क्या है, आपका रोल क्या होना चाहिए। तो इस सिलसिले में हमें बहुत संजीदगी के साथ सोचना होगा कि हम इस काम को कैसे आगे बढ़ाएं। हमारे यहाँ पर कार्यकर्ताओं के अंदर भी हम ये महसूस करते हैं कि बहुत सारी जीआर्स आते हैं, ये आते हैं, ग्रुप में डाले जाते हैं, उसको आगे नीचे किस तरीके से उतारा जाए। जन सुनवाई जो होती है एक प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए आप लोगों की मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। एक कंप्लेंट हुई, कंप्लेंट होने के बाद उसको फॉलोअप हुआ, फॉलोअप होने के बाद डिपार्टमेंट कुछ कर नहीं रहा है, उसके लिए जन सुनवाई ऑर्गेनाइज़ की गई, लोग वहाँ जमा होते, उस एरिया का एमएलए, सरकारी ज़िम्मेदार ऑफिसर्स और पब्लिक के कुछ नुमाइंदे, कुछ रिटायर्ड जजेस, ये सारे लोगों को आप अगर से वहाँ जमा कर कर उस बात को लोगों के सामने लाते हैं और उस जिस नुमाइंदों को आपने चुन कर दिया वो आएगा, वो अधिकारी आएगा नहीं आएगा, इसके बावजूद जब जन सुनवाई होती है तो वो जन सुनवाई का इम्पैक्ट ये होता है कि वो रिकॉर्ड होती है, रिकॉर्ड होने के बाद में गवर्नमेंट के पास जाती है, मूवमेंट बनती है। आप वो मूवमेंट बनने के बाद वहाँ कहीं आपको उसके ऊपर कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है तो आप उसको अदालत तक लेके जा सकते हैं और अदालत के अंदर लेके जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं अमल में आती है। कोर्ट उसके ऊपर ऑर्डर्स पास करता है, जो जिम्मेदारी अफसरान की है वो पूरी नहीं कर रहे, उनकी तंबी होती है, बाज़ वक्त उनका डिमोशन भी होता है वहाँ से। तो इस सिलसिले में हम जो है आज 2 जन सुनवाई के लिए लोगों का इंतखाब करने वाले हैं। एक मॉक ड्रिल कि जन सुनवाई कैसी होती है, आप मूवमेंट के अंदर उसको कैसे आगे लेके जा सकते हैं। इसके लिए हम 10 लोग रैशनिंग के ऊपर और 10 लोग हेल्थ के ऊपर ऐसे 2 अलग अलग कमेटियां बनाना चाह रहे ताकि वो कमेटियां अपनी यहाँ बैठकर कंप्लेंट्स तय करें और वो कंप्लेंट्स का हल किस तरीके से निकलेगा। आप डिपार्टमेंट को कर रहे हैं, डिपार्टमेंट के बाद में उसके ऊपर कुछ अमल नहीं हुआ तो उसके आगे इसको किस तरीके से लेकर जाएगा। तो इसमें से मैं चाहूँगा कि 10 लोग जो हैं रैशनिंग के ऊपर जो काम कर रहे हैं उनके जहन में जो मुद्दे हैं, 10 लोग मुझे अपने खुद होकर मैं आपको अगर ये कहूँ क्या ये साहब बोलेंगे, ये साहब बोलेंगे, मेरे अंदर जुस्तजू हो और वो 10 लोग खुद अपना नाम पेश करें कि हाँ हम इस जन सुनवाई के अंदर अपना रोल अदा करना चाहेंगे। मैं राशन के मुद्दों के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल देता हूँ। मेरे पास राशन कार्ड है, मुझे अन्न सुरक्षा का राशन मिलता है, मगर मेरा राशन कार्ड में 8 सदस्यों हैं और मुझे 20 ही किलो अनाज मिलता है, तकरीबन 20 किलो कम मिल रहा है। बार बार दुकानदार के कहने पर आधार कार्ड भी ज़ेरॉक्स जमा की मगर आज तक
नहीं अनाज मिला, ना राशन ऑफिस से ठीक से कोई जवाब मिला है, इस तरीके की शिकायतें हैं। मिलने वाला अनाज बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। दुकानदार कहता है ऊपर से ऐसे ही आता है, लेना है तो लो वरना जाओ जिधर जाना है। इस तरीके की शिकायतें आप अपने इलाके में आप लोगों ने काम किया है, और इस तरीके से अपने इलाके में काम करते वक्त जो भी आपके तजुर्बात हैं उसको आप ये कर ले, तो फिर उसके ऊपर हम बाद में जन सुनवाई का आयोजन करेंगे। इसी तरीके से पब्लिक, अभी ये कोविड के अंदर हमारा एक अभियान चल रहा था, हमने देखा है कि हमारे साथियों ने बहुत अलग अलग मुख्तलिफ इसके ऊपर काम किया, जबकि हमारा फोकस कोविड के ऊपर होना चाहिए था। जो मूवमेंट थी उसको छोड़कर बहुत सारी अलग मुद्दों पे मेमोरेंडम दिया, अलग मुद्दों पे काम किया है। तो पब्लिक हेल्थ सिस्टम क्या है और पब्लिक हेल्थ सिस्टम में क्या होना चाहिए, जहाँ इसी तरीके से ये पब्लिक हेल्थ सिस्टम के लिए भी हम 10 लोगों को चुन रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप के बीच में से, बहनों के बीच में से 10 लोग अपना नाम, अपना हाथ ऊपर उठाएं। वो आप दोनों कमेटी में मत काम कीजिए, आप फोकस कीजिए आप एक कमेटी पे। जिन्होंने अभी राशन में ये किया है वो हेल्थ में नहीं करेंगे, हेल्थ के लिए अलग 10 लोग अपना नाम पेश करें। अभी राशन के मुद्दे पर बहुत सारे हमारे साथी काम करते हैं, तो आप ही लोगों के बीच में से 2 लोग जो हैं लोगों की एडवोकेसी करें कि ये काम नहीं हुआ तो इसको आगे किस तरीके से लेके जाएंगे, वो वकालत करें। रमेश साहब को मैं दूसरी इसमें जिम्मेदारी दूंगा। तो इसमें से हमारे 2 साथी जो हैं जिनको एक्सपीरियंस है, राशन ऑफिस से हमेशा साबका है, तुम्हारी ज़बान में खेटने का, लड़ने के जो जुस्तजू हैं, अपनी बात को मनवाना, अपनी बात को कानून के अंदर रखना, ऐसे आप में से 2 लोगों की मैं ये चाहूँगा कि वो इसमें हिस्सा ले। मैं इकबाल जमादार साहब को ये कर रहा हूँ, आप नाम बोलिए ना। ये 2 लोग जो हैं, ये हमारे पास जो लोगों की शिकायत आई है, हम इसके अंदर डिपार्टमेंट के भी लोगों को बिठाएंगे, अफसरान भी रहेंगे, कुछ वो इस तरीके से काम करेंगे। तो आप उसको दोनों लोग जो है लड़कर कैसे उसको हासिल कर सकते हैं ये बता। और एक चीज़ है, ये वकील जैसे शब्बीर भाई ने बोला ना, आप लोग ज़रा गौर से सुनो। एक और काम उनका क्या है, ये जो 10 लोग कंप्लेंट जमा करेंगे, ये 10 लोग, ये कमिटी नहीं है, ये 10 लोग कंप्लेनेंट्स हैं। क्या है ये 10 लोग? कमिटी नहीं है ये 10 लोगों की, ये कंप्लेनेंट्स है। आप लोगों को एक रोल प्ले चल रहा है। जन सुनवाई क्या है? ये रोल प्ले है, मॉक जन सुनवाई है, एक एग्जाम्पल हो रही जन सुनवाई की। तो ये मॉक जन सुनवाई में आप 10 लोग कंप्लेनेंट्स हैं, तो आप अपनी 10 अलग अलग कंप्लेंट जमा करेंगे अलग अलग मुद्दे के ऊपर, हेल्थ के ऊपर और राशन के ऊपर। ये हो गया क्लियर। आप आपस में मशवरा करो कि आप कौन सी कंप्लेंट, 2 लोग 3 लोग सेम कंप्लेंट ना हो, इसके लिए बैठो, रात को बैठकर बात करो। लेकिन कंप्लेंट 10 और आप खड़े होंगे जन सुनवाई में एज अ कंप्लेनेंट, ये मेरा मसला है बोलकर आप खड़े रहोगे, क्योंकि अब एक मॉक जन सुनवाई हो रही है। याद रखो, रोल प्ले है ये। वकील का काम क्या है जो हम लोग करेंगे, वो स्क्रूटिनी। क्या करेंगे? जो कंप्लेंट आई है, आपने कंप्लेंट, मैं अगर वकील हूँ तो आपका कंप्लेंट लूँगा, मैं देखूँगा, आपसे पूछूंगा इस सवाल, ताकि डॉक्यूमेंटेशन आपके कंप्लेंट वो प्रॉपर है कि नहीं, ये स्क्रूटिनी करने का काम है। एक बार आपने स्क्रूटिनी कर ली तो आप कलेक्ट करोगे 10 कंप्लेंट और ज्यूरी को देगा। अभी शब्बीर भाई, ज्यूरी जो जन सुनवाई में ज्यूरी तो होनी चाहिए ना, वकील जज की कमेटी जिसको ज्यूरी कहते हैं। तो ज्यूरी के लिए पहले से आप दे दोगे एक कॉपी, जन सुनवाई के वक्त नहीं, जन सुनवाई के पहले वकील का काम है कि वो कंप्लेनेंट की कंप्लेंट ज्यूरी तक पहुंचा दे। वो ज्यूरी के अंदर एक सरकारी बाबू भी होगा जो
वो महकमा जिसका काम है केयर गिवर, ये जो राशन देना है या हेल्थ देना है या शिक्षा देना है या जो देने का जो काम है जिस डिपार्टमेंट का, वो डिपार्टमेंट तक कंप्लेंट पहुंचे, इसको इंश्योर करना। तो कंप्लेनेंट वकील स्क्रूटिनी करेगा हर डॉक्यूमेंट की। तो आपका काम है, जब आप 10 लोग बैठकर अपने 10 लोग जो लोग ग्रुप बना के बैठ के बात करेंगे, कंप्लेंट लिखो, लिखत में आनी बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग अपने पेपर पे लिख लो कंप्लेंट, वो कंप्लेंट जमा करके वकील को दे दो, वकील स्क्रूटिनी करेंगे, आपसे क्वेश्चन करेंगे। तो हमको 4 वकील चाहिए, 2 राशन के लिए, 2 हेल्थ के लिए। हाथ उठाओ। 2 लोगों ने तो हाथ उठाया, अब्दुल रहमान साहब ने वहाँ से उठाया। हाँ, वकील के लिए फजलुर रहमान, फज- वो खुद वकील है। और फजलुर रहमान, गुड। और हाँ, इकबाल जमादार और शोलापुर। इकबाल और फजलुर रहमान दोनों राशन के वकील रहेंगे, गुड। और 2 हेल्थ के लिए महमूद साहब को। कौन? समाधान? आमिर क्या बोले? डॉक्टर साहब, साजिद साहब आप वकील रहिए। एक हेल्थ के वकील आप एक हैं, और एक हेल्थ का वकील कोई और एक। नहीं, आमिर तो हेड है। तस्नीम आपा दूसरी हेल्थ के वकील रहेंगे, ठीक है। तो 2 वकील हो गए, एक 2 यहाँ पर राशन के, 2 हेल्थ के। डॉक्टर साजिद और डॉक्टर तस्नीम दोनों डॉक्टर हैं। अब थर्ड है ज्यूरी। राशन की जूरी में ज्यूरी का बेसिक मकसद क्या रहता है? जब ये जन सुनवाई होती है, जन सुनवाई के अंदर कंप्लेनेंट एक है। हम लोग किसी को ना कटघरे में खड़ा नहीं कर रहे। जन सुनवाई के अंदर हमने क्या किया कि बाबू को, जो ब्यूरोक्रेसी है या जो डिपार्टमेंट है, उसको ज्यूरी बना के रखा कि आप रहो, उसके साथ साथ और भी लोग रहेंगे ज्यूरी में। जैसे शबीर भाई ने कहा कि समाज के कोई सीनियर कार्यकर्ता हो, कोई रिटायर्ड ऑफिसर हो, कोई तो भी सीनियर कोई हो समाज के अंदर। नो अगर लोकल का एमएलए है तो और अच्छा है, दक्षता समिति का अध्यक्ष है तो उसको बिठाओ, है ना। राशन की जो दक्षता समिति होती है तालुका लेवल पर, उसको बिठाओ। या रुग्ण कल्याण समिति, हेल्थ के लिए रुग्ण आरकेएस होती है, रुग्ण कल्याण समिति। आरकेएस नाम सुना है? राशन कृति समिति नहीं, रुग्ण कल्याण समिति। हर एक पीएचसी पे, हर एक ग्रामीण रुग्णालय पे, हर एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे, हर एक जिला रुग्णालय में एक आरकेएस होती है, रुग्ण कल्याण समिति। उसका अध्यक्ष या उसके कार्यकर्ता को लाओ जन सुनवाई में। और अपने लोग, जैसे सुभाष लुमटे हैं, हमारी कोशिश है कि कल की जन सुनवाई में डॉक्टर सुभाष लुमटे खुद आएँ अपनी ये जन सुनवाई देखने। तो हमारा प्रेपरेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर सुभाष लुमटे बैठ रहे हैं तो रियल जन सुनवाई लगनी चाहिए। ओके, तो ये 4-5 लोग ज्यूरी देंगे, जिसमें वो ब्यूरोक्रेसी को भी बुलाएंगे। अगर मान लीजिए किसी तहसीलदार को हमने बुलाया, किसी तहसील में आप जन सुनवाई ले रहे हो, तहसीलदार को आपने बुलाया कि आप ज्यूरी करके आओ, कटघरे में करके तो कोई नहीं आने वाला। आप बोला आप ज्यूरी करके आओ, हम जन सुनवाई रख रहे, राशन की कुछ कंप्लेंट्स है वो आपके सामने रखेंगे, और भी लोग ज्यूरी। वो नहीं आएगा या आएगा, हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा काम है इनवाइट करना। आए तो अच्छा है, नहीं आए तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो एक रिकॉर्डर होना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी एक चाहिए हमको। दोनों जन सुनवाई को कौन रिकॉर्ड करेगा? रिकॉर्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुबिन किसकी करोगे तुम? हेल्थ की। मुबिन हेल्थ की वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा। एक रिकॉर्ड करने वाला होगा राशन की। कौन राशन की जन सुनवाई को रिकॉर्ड करेगा? क्या नाम आपका? जाकिर करेंगे राशन की। कोई लड़कियों में से, कोई महिलाओं में से कोई रिकॉर्ड करना चाहेगा? हाँ, शबीना, आप किसका करोगे? हेल्थ का क्या राशन का? हेल्थ की शबीना हेल्थ की भी रिकॉर्डिंग करेंगी। तो बेटर है रिकॉर्ड करो। डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड करने का मकसद क्या है? जैसे शब्बीर भाई ने कहा, आप क्या बना रहे हो? डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हो। आपका फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन कंप्लेंट के साथ साथ जब वो जन सुनवाई होगी, जब वो कंप्लेंटेंट आके अपना मसला सामने रखेगा, तब उसके पर जो चर्चा होगी उसका रिकॉर्ड हो रहा है। और ये डॉक्यूमेंटेशन हम लोग, जैसे शबीर भाई ने कहा, बहुत काम आता है, क्योंकि प्राइमरी रिकॉर्डिंग है, फर्स्ट लेवल पर है। किसी के कहानी सुनी नहीं है, फर्स्ट लेवल है। जब आप अभी जो आप लोगों से हमारा संकल्प आरोग्य अधिकार को लेकर जो हम लोग आपसे क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं
कि हम सब लोग ऑडियो रिकॉर्ड लाएं, वीडियो रिकॉर्ड लाएं या लिखत में कंप्लेंट्स को लाएं जो उनके साथ वर्ताव हुआ है कोविड को लेकर। तो ये एक एग्जाम्पल है, इसमें हम लोग अपनी कोशिश करें कि हम लोग कंप्लेनेंट को खड़ा करें, वो रिकॉर्ड हो, ओके। और ज्यूरी जो बनेगी, अभी हम लोगों को ज्यूरी बनाना है, सुभाष लुमटे के अलावा हमारे लोग भी कुछ ज्यूरी का काम करेंगे। तो हमको कुछ लोग चाहिए जो भी हम लोग ही नॉमिनेट करेंगे ज्यूरी के लिए। रमेश राशन की ज्यूरी में जज का काम करेंगे, महमूद हेल्थ के लिए ज्यूरी का काम करेंगे, ओके। हेल्थ के लिए अनीस भी ज्यूरी में रहेंगे, मैं भी ज्यूरी में रहूँगा। अजीम पातशाह राशन की ज्यूरी में आप रहें, ओके। शबीर भाई भी हैं, ओके। और अगर हम लोग और ऐड करेंगे दोनों ज्यूरी के अंदर, शब्बीर भाई एक में रहेंगे, एक में मैं भी रहूँगा, तो इस तरह से हम लोग ज्यूरी के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब ये जन सुनवाई कैसी होगी? अब ये प्रक्रिया, ये एग्जाम्पल कैसे कि ज्यूरी खड़ी है, ज्यूरी बैठी है, ओके। आम समाज को इस जन सुनवाई में बाकी लोग पार्टिसिपेट करेंगे ना, बाकी समाज उसमें विटनेस के तौर पे जमा रहेगा जन सुनवाई में। कंप्लेनेंट एक एक आएंगे, कंप्लेनेंट अपने वकील बुलाएगा कि सर आप आओ अपनी बात को रखो। वकील जिसने डॉक्यूमेंटेशन देखा, स्क्रूटनी किया, वो एक को बुलाएगा। और मान लो कि आप कंप्लेनेंट है, आपने आया कि भाई आपने ज्यूरी के सामने रखा कि मेरा ये मसला है, मैंने इसको लेकर मैंने ये कंप्लेंट की, लेकिन अभी तक मेरा ये मसला हल नहीं हुआ। ज्यूरी 2-3 और सवाल करेगी आपसे। ज्यूरी का काम क्या रहेगा? आपसे मसले को और समझना, आपसे पूछना कि इसके अलग अलग मुख्तलिफ पहलू। ये क्वेश्चन है, आपको पनिश नहीं कर रहा है, लेकिन ज्यूरी क्या करेगी? आपसे पूछेगी, और पूछने का मकसद है इन्फॉर्मेशन लेने का। तो ज्यूरी क्या करता है? और जानकारी लेता है। और फिर अगर ब्यूरोक्रेसी है, ऑफिसर बैठा है, तो ऑफिसर को हम ज्यूरी में से किसी एक को ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि आप ऑफिसर बने। ज्यूरी ऑफिसर को ही पूछेगी भाई आप ये ऐसा मसला में जनरली क्या करना चाहिए। वो बोलेगा नहीं ये ऐसा अगर मैटर आता है तो इसका ये हल है, होना चाहिए था। तो हम बोलेंगे कि देखो ये मसला अभी तक हल नहीं हुआ है। ज्यूरी वहाँ पर कोई फैसले नहीं सुनाएगी। जन सुनवाई के अंदर ज्यूरी कोई फैसला नहीं सुनाएगी। ये जन सुनवाई है। क्या है? ये जन सुनवाई है। बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए आम समाज को प्लेटफॉर्म मुहैया कराना, उपलब्ध कराना, जिसके ज़रिए वो जालिम के सामने खड़े रहकर एटलीस्ट अपना मैटर तो रख सके। ये प्लेटफॉर्म बनाना ये जन सुनवाई है, और ये डेमोक्रेसी की बहुत इंपॉर्टेंट बुनियाद है। और ये जो हमारे इतने एफर्ट, एक बेहतरीन काम आपने इतने सालों में किया है, अब उसको एक शेप देने की ज़रूरत है। एक आखिरी जो राउंड है जिसको एक प्रॉपर क्लोजर बनता है, वो जन सुनवाई से बनता है। और ये काम हम लोग की रिक्वेस्ट है कि ये 2 दिन के अंदर अपने आप को ट्रेन तो करें, क्योंकि हमने एक जन सुनवाई लेने की कोशिश की थी, कहाँ पर? हज हाउस में, जो शायद हमसे सक्सेसफुल नहीं हुई थी, लेकिन ये हमने एक पहली बार इंट्रोड्यूस किया। तो अभी कोशिश ये है कि ये 2 दिन 2 जन सुनवाई, और हम लोग एक्सटर्नल फिर से ला रहे हैं, डॉक्टर सुभाष लुमटे रहेंगे। तो कोशिश है कि हम लोग जब शाम में बैठे रात को, ये 2 ग्रुप्स कंप्लेनेंट का, प्लीज़ कंप्लेनेंट ढंग से बनाएं, और कंप्लेनेंट जब अपना अपना डेटा बना रहे हैं तो दोनों वकील भी उनके साथ बैठें। लेकिन आप वकील कंप्लेनेंट के बीच में कुछ ना जाए, उनको बनाने दो, उनको जो करना है जैसा बनाना है बनाने दो। बनाने के बाद फिर वो वकील को वो हैंडओवर करे अपनी कंप्लेंट्स। और कंप्लेंट जब आपको हैंडओवर होगी तो वकील वो डॉक्यूमेंट देखे कि बराबर है, कुछ उसमें कमी है, कुछ त्रुटि है, कुछ रह गई है, वो गैप करो। लेकिन जब वो मीटिंग चल रही है कंप्लेनेंट की, उसमें वकील मेहरबानी करके चुप बैठे रहें, कुछ बात ना करें, सुनना भी तो अच्छी बात होती है, सुने। कंप्लेनेंट को अपने मैटर को लिखने दो। तो जो कंप्लेनेंट आप लोग, जिन लोगों ने जो रोल प्ले कर रहे हैं कंप्लेनेंट का, वो आप अपना डिस्कस करें, लिखो कंप्लेंट, वकील बैठे उस मीटिंग में, एंड में कंप्लेंट ले और फिर स्क्रूटिनाइज करें। और फिर जिसका कंप्लेंट है, आपको लगता है कुछ उसमें गैप है, तो आप उसके साथ एक फीडबैक दे के उस कंप्लेंट, उस फॉर्म को प्रॉपर कंप्लीट करो। ज्यूरी को देने के पहले वकील का ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि वो स्क्रूटिनी किया हुआ डॉक्यूमेंट ही जाए। अगर लगता है कुछ कमी रह गई है तो डॉक्यूमेंट नहीं जाना चाहिए। आपका केस बहुत स्ट्रांग बिल्ड होना चाहिए। ये स्ट्रांग केस बिल्ड करने की ये प्रैक्टिस है, ठीक है। इस जन सुनवाई के पीछे, और अनीस ने अभी जो डिटेल में आपको बताया है, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हमारे दिलों में जो खौफ है, ऑफिसर के सामने किस तरीके से बात की जाए, वो सुनते नहीं है,
ये सारी चीज़ों को निकाल दें। ये आपका खौफ ख़त्म करने की कोशिश है कि आप अपनी बात को अपनी ज़बान में अपनी तरीके से, वहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि जन सुनवाई हो रही है अफसर के पास गए तो आप इस फॉर्मेट में ही हो। आपको जैसे आता, जिस तरीके से आता, पेपर पे लिखा अलग होगा, मगर आप अपनी बात अपने तरीके से, एक कॉमन आदमी, आपके इलाके का कॉमन आदमी जो है जब जाता है जन सुनवाई में, तो वो खड़े रह के 4 लफ्ज़ बोले कि मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है, मेरे से ज़्यादा पैसा लिया गया दवाखाने में, काफ़ी है। जूरी में जो लोग बैठे हैं वो ये समझते हैं कि ये बोगस कंप्लेंट्स नहीं है, ये यहाँ आए हैं, इसका मतलब इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। ये डर और खौफ निकालने की ज़रूरत है। हम क्या करते हैं, हम बार बार लोगों के साथ ऑफिस पे जा रहे हैं, हमारा जाना काम नहीं है, हमारा काम है उसको मार्गदर्शन करने का। तुम जाओ, जब नहीं होगा हम अपने लेटर हेड के ऊपर ये पूछेंगे। उसके अंदर बहुत सारे कानून हैं। राइट टू सर्विसेज अभी आया है, राइट टू सर्विसेज के अंदर ये काम इतने दिन में होना है, वो तंजीम का काम है कि आपके दफ्तर में इस किस्म की 5 कंप्लेंट्स आई है, 2 महीने हुए, आपने इसके ऊपर क्या कार्रवाई की। और अगरचे वो अफसर अपनी काम करने में कोई कोताही बरत रहा है, जानबूझ के काम नहीं कर रहा है, तो कानून इतना सख्त है कि उसके खिलाफ इंक्वायरी बैठ सकती है। इंक्वायरी बैठने के बाद में उसका रिपोर्ट उसकी सर्विस बुक में लिखा जाता है। सर्विस बुक में लिखे जाना रेड पेन से, इसका मतलब है कि आगे उसको जो प्रमोशन मिलने वाला है उसमें रुकावट बनेगी। और इस हथियार से बहुत सारे अफसरान डरते हैं। हमारी मजबूरी है कि हम उन चीज़ों को पढ़ नहीं रहे, हम उस चीज़ों को समझ नहीं रहे। माहिती अधिकार है, राइट टू सर्विसेज है, राइट टू ऑफिसर ड्यूटी पे काम नहीं है, डिरिलेक्शन इन ड्यूटी, आपल्या कामात आपल्या कर्तव्य पालनात कसूर करणे हा गंभीर गुन्हा है। वो उस ऑफिसर को जो है आपकी और हमारी जेब से तनख्वाह मिलती है। सिर्फ इनकम टैक्स पे करने वाले लोग नहीं भर रहे, बल्कि आम नागरिक जो जीएसटी देता है, हर चीज़ पे जीएसटी, साबुन लो, माचिस लो, तेल लो, नमक लो, सब पे जीएसटी लग रहा है। एक सर्वे के मुताबिक, रिपोर्ट के मुताबिक 26 से 28 हज़ार रुपये हर एक कॉमन नागरिक गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है। वो कोई उसके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। उनसे जवाबदेही बनाना, उनको जिस दिन आपने जवाबदेही बनाना शुरू कर दिया तो आपके मसाइल बहुत आसानी से हल होंगे। इतनी बात कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।